गुड आफ्टरनून क्लास। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने आलोक धनवा के बारे में जाना था। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आलोक धनवा द्वारा लिखित कविता पतंग की कुछ पंक्तियों की व्याख्या बताऊंगी। आलोक धनवा लिखते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज कर चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। इस कविता के माध्यम से आलोक धनवा समय की परिवर्तनशीलता को बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि समय परिवर्तनशील है, वह हमेशा बदलता रहता है और इस समय के बदलने के साथ ही साथ अनेक प्रकार की ऋतुएं भी आती और जाती रहती हैं। इस समय सावन के महीने में जो तेज झोंकों के साथ बारिश होती है वह अब ख़त्म हो गई है, अर्थात सावन का महीना, बारिश का महीना ख़त्म हो गया है और भादों के महीने में पड़ने वाली झमझम बारिश अर्थात लगातार मूसलाधार बारिश भी अब ख़त्म हो गई है और खरगोश के समान लाल आँखों वाला सूर्य शरद ऋतु के आगमन पर अपनी पहचान करा रहा है। अर्थात इस समय सूर्य को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे खरगोश ने अपनी लाल लाल आँखें खोल दी हों, क्योंकि जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो उस समय मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है और बारिश के मौसम के बाद तो जब शरद ऋतु का प्रारंभ होता है तो सब लोगों के मन में एक नई ऊर्जा, नया उमंग और एक नई उम्मीद जगी रहती है, क्योंकि शरद ऋतु में उगने वाले सूर्य का रंग लाल होता है, इसलिए उसकी तुलना खरगोश की लाल आँखों से की गई है। इसके बाद जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो ऐसे लग रहा है जैसे वह पुलों को पार करते हुए आया हो और ऐसे ऋतुओं में बच्चों का समूह, बच्चों का झुंड अपनी नई और चमकने वाली साइकिलों के साथ बहुत तेज़ ध्वनि से घंटी बजाते हुए चल पड़ते हैं। वे आपस में एक दूसरे को बुलाते हैं। ऐसा हमने देखा है कि जब शरद ऋतु का प्रारंभ होता है तो उस समय मौसम सुहावना हो जाता है और वो मौसम मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधों, छोटे बच्चों, बड़े बुजुर्गों सबके लिए बहुत ही मनभावन होता है। ऐसे में कवि कह रहा है कि छोटे बच्चे जो अपनी नई नवेली और चमकती हुई साइकिल को लेकर तेज ध्वनि में अर्थात बहुत ही तीव्रता के साथ घंटी बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और वे शोर भी कर रहे हैं तथा इशारे से अपने मित्र मंडली को भी बुलाते हुए बढ़ते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार समय अपनी गति से बदलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है और समय के साथ साथ अनेक प्रकार की ऋतुएं भी आती जाती रहती हैं। धन्यवाद।